जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अष्टक वर्ग के रहस्य के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने शुरुआत में एक दो वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें बोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे स्पष्ट नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से उस टॉपिक को हमने वहीं रोक दिया था। कि पिछले जो हमारा जो चैनल चल रहा था वहां पर भी मुझे यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हम बोर्ड पर लिखते थे, समझाते थे, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वहाँ लिखा क्या है बोर्ड पे। तो हमने उसका इंतजाम किया कि भाई बोर्ड जो लिखे, जो समझा रहे हैं, तो सामने वाले की समझ में भी आना चाहिए कि हमारी आवाज़ भी और वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की आनी चाहिए, तभी लोग देखेंगे। तो जब हम ये चीज़ कर पाए तब अब हम बनाने जा रहे हैं पुनः। अब ये ज्योतिष भाई जो नया चैनल हमारा है, ज्योतिष भाई सुनील, इस पे हम आप लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि आपको अगर ज्योतिष सीखनी है, सटीक भविष्यवाणियां करनी है, तो उसके लिए आपको अष्टक वर्ग का रहस्य जो है, अष्टक वर्ग के बारे में गणना और कैसे फलादेश किया जाता है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। तो सूर्याष्टक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, उसको आप लोग देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रही है तो बता देना, मैं दोबारा वीडियो उस पर बना दूंगा सूर्याष्टक के बारे में। और कैसे इसको देखा जाता है, कैसे कक्षा में ये भ्रमण करते हैं, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे चंद्राष्टक के बारे में कि कोई जन्मपत्री हमारे पास आई फलित के लिए, तो चंद्रमा से ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ से चंद्रमा से वो शुभ फल दे रहे हैं, कहाँ पे अशुभ फल दे रहे हैं, उसकी गणना हम कैसे करें। तो आज हम आपको प्रस्ताराष्टक बना करके और कुंडली के द्वारा कहाँ कहाँ पर फल देंगे, ये तो अगर वीडियो बड़ी नहीं हुई तो फलादेश भी इसी पे कर देंगे। अगर वीडियो बड़ी होने लग गई तो हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे फलादेश की, एक गणना की बना देंगे, तो अलग अलग वीडियो हो जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे चंद्राष्टक वर्ष साधन की। एक सिंह लग्न की कुंडली है, ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब मुझे इसका प्रस्तारक बनाना है। तो इसमें सिंह लग्न की जो कुंडली है, इसमें द्वितीय भाव में बृहस्पति केतु, तृतीय में चंद्रमंगल है, पंचम में यहाँ सूर्य बैठा है और छठे भाव में बुध है, सप्तम में शुक्र है और अष्टम में शनि राहु बैठे हुए हैं इस जातक की कुंडली में। और हमें जो पता होना चाहिए, जो चंद्राष्टक वर्ष साधन हम करते हैं, तो जो चंद्रमा है, वैसे इस तरह चार्ट पर नोट कर लेना, आप लोग स्थान लिख लेना, मिलने वाले शुभ अंक और कुल शुभ अंक कितने प्राप्त हुए वो ये नोट कर लेना। कि लग्न से, यानी लग्न से जो चंद्रमा की लग्न है, जो लग्न हमारी है, मान लो ये लग्न है, तो लग्न से कहाँ कहाँ शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन हम बना रहे हैं किसका? चंद्रमा का, चंद्राष्टक बना रहे हैं। तो चंद्रमा से जो ग्रह गोचर करेंगे, जब चंद्रमा से ग्रह गोचर करेगी तो कहाँ कहाँ शुभ फल देगी, कहाँ कहाँ पर अशुभ फल देगी, ये पांचवा ये लग्न है। और लग्न भी कहाँ कहाँ शुभ फल देगी चंद्र कुंडली में, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। कि चंद्रमा से जब ग्रह गोचर करेंगी, जैसे चंद्रमा से मंगल गोचर करे, चंद्रमा से चंद्रमा गोचर करे, चंद्रमा से सूर्य गोचर करेगा, तो कहाँ कहाँ पर शुभ अशुभ फल दे रहे हैं, इसी को हम लग्न कुंडली से भी बता देंगे आपको। कोशिश करेंगे पहले लग्न से, कैसे आप लोगों को कोई गणना करने में परेशानी न आए। तो पहले आज हम आपको बताएंगे लग्न के द्वारा, और हो सका तो आगे हम एक आधे उदाहरण में किसी अष्टक के, उस लग्न के जो भी अष्टक व जिसका हम ले रहे हैं, उसके द्वारा भी आपको गणना करना सिखा देंगे। तो आज हम लग्न के द्वारा ही आपको सिखाएंगे। तो लग्न से समझ लो कि लग्न से कोई ग्रह, जैसे सूर्य लग्न में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे स्थान में। अब यहां से जो भी ग्रह गोचर करेंगे चंद्र कुंडली के लिए, तो कहाँ कहाँ पर शुभ फल देंगी उसके बारे में गणना है। तो लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देगा कौन? चंद्रमा देगा। सूर्य से तीसरे, छठे, सूर्य से तीसरे, छठे और 7वें, 8वें, 10वें, 11वें भाव में। चंद्रमा से चंद्रमा 3, 6, 1, 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में। मंगल से दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां। बुध में 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11वें भाव में। बृहस्पति से 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12वें भाव में। शुक्र से तीसरे, चौथे, पांचवें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें। और शनि से, जहां शनि बैठा है,
वहां से चंद्रमा तीसरे, पांचवें, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देगा। यानी इस ग्रह से शनि से चंद्रमा तीसरे, पांचवें, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देगा। तो ये चार्ट हो गया, ये लग्न हो गई। अब हम आपको प्रस्तारक बनाना सिखाते हैं। अब देखो, जैसे सूर्य का हमने लिया, अब इस कुंडली में हम देखें सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ बैठा पंचम भाव में, सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब सूर्य से ये कह रहा है कि कुंडली क्या कह रही है, जहां पे सूर्य बैठा है, पर कहाँ सूर्य बैठा है, लग्न से पंचम बैठा है। तो जहां पर ये हमने चार्ट बनाया, इस तरह से आप चार्ट बना लेना। प्रस्तारक किसे कहते हैं, चंद्र प्रस्तारक वर्ग इस तरह बना लेना। पहले भाव स्पष्ट करना, पहले भाव ये खाने इस तरह से बना लेना, 12 इस धर के और 15 इस तरह से। तो पहले लिखना ऊपर भाव। ये जो कुंडली के 12 भाव हैं उनको पहले लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव, और टोटल कितने वहां शुभ अंक प्राप्त हो रहे हैं। फिर उसके नीचे राशि लिखेंगे कि किस भाव में कौन सी राशि है। जैसे प्रथम भाव में कौन सी राशि है, यहाँ प्रथम भाव में कौन सी राशि है, सिंह राशि है। तो मैंने कहा कि आज लग्न के द्वारा हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ लग्न में पहला क्या है, लग्न में यहाँ सिंह राशि है। हमने यहाँ लग्न में प्रथम भाव में कौन सी लग्न लिख दी हमने, सिंह राशि। राशि लिख दो इसी तरह क्रम से। दूसरे भाव में 6, दूसरे भाव में ये छठी आ गई, तीसरे में तुला, तीसरे में तुला। इस तरह से आप क्रम से 12 भाव की जो राशियां हैं वो आप लिख देंगे हर भाव के नीचे। फिर कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठी हुई है उसे आप नोट कर लेना। ग्रह देख लो, द्वितीय भाव में बृहस्पति केतु है। देखो द्वितीय भाव में बृहस्पति केतु है, तीसरे में चंद्रमंगल है, ये तीसरे में चंद्रमंगल लिख दिया मैंने। पंचम में सूर्य बैठा हुआ है, ये पंचम में सूर्य है। छठे भाव में बुध है, छठे में मैंने बुध लिख दिया। सप्तम में शुक्र है, तो ये सप्तम में शुक्र है। अष्टम में शनि राहु है, तो अष्टम में शनि राहु। उसी तरह हम सबने ग्रह को स्थापित कर दिया है। अब आप सभी ग्रहों का हम क्या प्रस्तारक बनाएंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न। जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टक वर्ग में 7 ग्रह और लग्न का ही प्रस्तारक होता है, इन्हीं का ही फलित देखा जाता है। उसमें राहु केतु का कोई फल नहीं बताया गया है। अष्टक वर्ग में हमेशा ध्यान रखना कि 7 ग्रह और लग्न की कहाँ गोचर हो रहा है, वहां पे क्या शुभ अशुभ फल होगा, इन्हीं का ही, इसी के द्वारा ही फलित किया जाता है। तो हम प्रस्तारक पे आ जाते हैं। अब सूर्य से हमें प्रस्तारक बनाना है। अब सूर्य से आप देखेंगे सूर्य जहां बैठा है वहां से तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 11वें भाव में शुभ फल दे रहा है। तो देखिए तीसरा सूर्य कहाँ बैठा है, पंचम भाव में। सूर्य पंचम में है, यहां से कौन से कितने पे, तीसरे पे दे रहा है। तो सूर्य से तीसरा, तो 1 2 तीसरे में ये बिंदु दे रहा है, तो हमने तीसरे बिंदु पे निशान लगा दिया। तो ये देख लीजिए सूर्य जो है तीसरे पे है, जहां सूर्य बैठा है वहां से 1 2 तीसरे पे हमने बिंदु ये लगा दिया। फिर छठे दे रहा है, तब 3 4 5 छठे बिंदु दे रहा था, ये हमने छठे पे निशान लगा दिया। 7वें पे दे रहा है, 8वें शुभ बिंदु दे रहा है। उसके बाद ये 9 छोड़ करके 10वें स्थान पर ये शुभ बिंदु दे, और 11वें स्थान पर शुभ बिंदु दे रहा है। इस तरह हमने ये बिंदु लगा दिए। शुभ बिंदु कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी प्रकार अब चंद्रमा, अब चंद्रमा के ले लीजिए। चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है, जहां पे चंद्रमा ये बैठा है, अब यहाँ पे किस किस स्थान पर शुभ बिंदु दे रहा है वो हमको निकालना है। तो जहां पर चंद्रमा बैठा उस स्थान से उस स्थान पर वो शुभ बिंदु दे रहा है। अब देखिए चंद्रमा किस तीसरे भाव में है, तो चंद्रमा तीसरे भाव में है, तो वहां पर बिंदु दे रहा है, शुभ बिंदु दे रहा है हमको, तो ये निशान लगा दिया। फिर यहाँ से तीसरे 1 2 तीसरे स्थान पर दे रहा है। यहाँ से छठा 3 4 5 ये छठा हो गया, छठे स्थान पर दे रहा है। 7वें स्थान पर दे रहा है, 7 8 9 फिर 10वें स्थान पर ये शुभ बिंदु दे रहा है, और 11वें स्थान पर, ये 11वें स्थान पर उसने शुभ बिंदु दिया, तो मैंने शुभ बिंदु के निशान लगा दिए, डॉट ये हमने लगा दिए, निशान लगा दिया। अब मंगल का इसी प्रकार देखिए, मंगल जहां बैठा है वहां से दूसरे स्थान पर मंगल ये बैठा हुआ है, ये रहा मंगल, और मंगल के चार्ट पे हम ये आ गए। मंगल से दूसरा, ये दूसरे स्थान पर मंगल ने शुभ बिंदु दिया, हमने निशान लगा दिया। तीसरे पे दे रहा है, यहाँ से फिर 5वें दे रहा है, ये पंचम पे हमने निशान लगा दिया, पंचम। छठे पे शुभ बिंदु दे रहा है मंगल, और 9वें, यहाँ से छठे के बाद 6 7 8 फिर 9वां, और 10वां, ये 10वां भाव आ गया मंगल का, और 11वां में ये आ गया। इस तरह से आप गिनती करेंगे, जहां पर मंगल बैठा वहां से गिनती करेंगे। बुध का देख लीजिए, बुध जहां पर बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, छठे भाव में, तेरा बुध का तालिका।
जिस स्थान पर बुद्ध बैठा उस स्थान पर उसने शुभ बिंदु दिया। ये बुद्ध ने शुभ बिंदु दिया, हमने निशान लगा दिया। फिर यहाँ से तीसरा गिने, 1 2 3, तीसरा स्थान, ये तीसरा स्थान पर हमने बिंदु लगा दिए। फिर चौथे पे, जहां पर बुद्ध वहां से चौथा स्थान, तो 1 2 3 चौथा स्थान ये हो गया। चौथे स्थान पर उसने शुभ बिंदु दे दिया, आपने निशान लगा दिया हमने। चौथे, पांचवें पे दे रहा, पंचम पे लगा दिया। फिर 6 7वें स्थान पर उसने शुभ बिंदु दिया, सतह पर हमने बिंदु लगा दिए। इसके बाद अष्टम में दिया हुआ है, तो 7 के बाद ये 8वें स्थान बुद्ध का, ये 8वें स्थान पे दे दिया। 9वें पर उसने नहीं दे रखा बुद्ध ने। फिर 10वें स्थान पर उसने शुभ बिंदु दिए हुए हैं। 10वें और 11वें स्थान पर शुभ बिंदु, ये हमने निशान लगा दिया। अब इसी तरह बृहस्पति का देख लीजिए। बृहस्पति ने जहां बैठा हुआ वहां पर उसने शुभ बिंदु दिया है। बृहस्पति कहाँ बैठे इस कुंडली में, ये द्वितीय भाव, ये बैठा हुआ बृहस्पति। तो जहां बृहस्पति बैठा उसी की सारणी के नीचे ये हमने निशान लगा दिया। यहाँ पर बृहस्पति ने शुभ बिंदु दे रखा है, तो ये हमने लगा दिया। फिर यहाँ से चौथा स्थान, 1 2 3, फिर चौथे स्थान पर उसने, ये चौथा स्थान हो गया, यहाँ पर बिंदु दे दिया। फिर यहाँ से सातवां, ये सातवां, चौथा, 4 5 6, ये सातवां हो गया, 7वें पे उसने दिया। 8वें शुभ बिंदु दे रखे, 8 9 10, 10 पे दे रखा उसने बृहस्पति ने, 10 पे लिखा दिया। 11 पे दे रखे, 11 पे निशान लगा दिया। फिर 12वें पे भी उसने, 12वें पे भी हमने निशान लगा दिया कि 12वें स्थान पर भी बृहस्पति ने अपना शुभ बिंदु दिया हुआ है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब शुक्र का देख लीजिए। शुक्र जहां बैठा वहां से तीसरे स्थान पर शुभ बिंदु दे रहा है। कहां पर बैठा हुआ है देख लीजिए। शुक्र ये बैठा हुआ सप्तम भाव में, शुक्र ये रहा सप्तम भाव में, और शुक्र के सारणी के ये नीचे हम आ गए। और जहां शुक्र बैठा वहां से तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरा, तो शुक्र वहां से तीसरे स्थान पर दिया, तो हमने ये बिंदु लगा दिया, डॉट लगा दिया। यहाँ से तीसरा, फिर चौथा देख लिया, जहां शुक्र बैठा वहां से चौथा। शुक्र यहाँ बैठा तो यहाँ से चौथा क्या होगा, 1 2 3, चौथा हो गया। पांचवें में दिया, पांचवा हो गया, पांचवा। फिर छठा, यहाँ से सातवां शुक्र का, ये सातवां हो गया। और नौवां भाव ये हो गया, नौवां, यानी 7 8 9, फिर 10 और 11, ये बिंदु उसने शुक्र ने दिए, तो हमने लगा दिए। अब इसने बताया कि शनि, अब शनि का देखिए। अब शनि ने कहां कहां दिया, जहां शनि बैठा है वहां से तीसरे, पांचवें, छठवें, 11वें। शनि कहां बैठा, अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव में शनि आ गया। ये शनि की टेबल ले ली हमने। तो शनि ने अष्टम भाव में जहां बैठा हुआ है वहां से तीसरा, अष्टम में बैठा, तो यहां से तीसरा कौन होगा, 1 2 3, हमने यहां बिंदु लगा दिया तीसरे। फिर पांचवा, 3 4, ये पांचवा हो गया। फिर छठा, शनि का ये छठा हो गया, छठा, 6 7 8 9 10, और ये 11वां, और उसने 11वें स्थान पर बिंदु दिए। तो शनि ने 4 बिंदु दिए हैं, शनि के 4 बिंदु हो गए। अब रह गया हमारा लग्न। अब लग्न में क्या कहा कि लग्न ने कहां कहां शुभ बिंदु दे रखे चंद्र कुंडली में। अब चंद्र कुंडली में लग्न ने कहां कहां शुभ बिंदु दिए हम देख लेते हैं कि लग्न ये रही तीसरे, जहां पर लग्न है वहां से तीसरे पर शुभ बिंदु है। तो 1 2 3, तीसरे पे निशान लगा दीजिए, बिंदु तो लगाइए। जहां पर लग्न है वहां से तीसरा, फिर यहां से छठा, 3 4 5, छठा, ये छठे पे हमने लगा दिया, 6 7 8 9, फिर 10 पे दे रखा उसने, 10वें और 11वें भाव, यहाँ पर 4 बिंदु इसने दिए। तो हमने देखा इस तरह सभी ग्रहों के जो हमने लग्न से, जो सभी ग्रहों ने कहां कहां पर शुभ बिंदु दिए, तो ये हमने चार्ट ये बना लिया। अब आप ये पूछ सकते हैं गुरु जी तो हमने लग्न से बनाया, और कहीं आप भी ऐसा बताएं जैसे चंद्र कुंडली चंद्राष्टक है, अब ये चंद्राष्टक है, इस तरह हमने चंद्र कुंडली बना ली। ये चंद्र कुंडली आपने इस तरह बना सकते हो, चंद्र कुंडली आपने बना ली। अब चंद्र कुंडली जब आपने बना ली, तब चंद्रमा से है उसे हमें यही चीज, हमारे किसी प्रकार की शंका दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई भी गणना आप करें, चार्ट बनाए, प्रस्तारक बनाए, वहां आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जहां पर चंद्रमा ये बैठा है, अब यहाँ से हम सूर्य की गणना करेंगे। यहाँ से सूर्य की गणना करें, चंद्रमा जहां है वहां से तीसरा, ये सूर्य है। अब सूर्य से हमें चंद्रमा के कहां कहां शुभ बिंदु प्राप्त हैं वो हम इस चार्ट में देखेंगे। अब ये हो गया चंद्रमा की कुंडली चंद्राष्टक की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। अब सूर्य से यहाँ पर हम देखें कहां कहां जा रहा है, वो आप देखिएगा कि चंद्रमा जहां बैठा है, ये रहा चंद्रमा जहां बैठा हुआ है,
वहां से सूर्य क्या है, चंद्रमा, पहले किसका ले रहे हैं, सूर्य का। तो चंद्रमा जहां बैठा है, ये चंद्रमा जहां बैठा है, वहां से सूर्य कहां बैठा, तीसरे स्थान पर, वहां से सूर्य ये आ गया। सूर्य यहां से चंद्रमा से एक दो, ये तीसरे स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है। अब यहां से सूर्य कहां कहां शुभ बिंदु देगा, अब यहां से सूर्य कहां कहां शुभ बिंदु दे रहा है, ये देख लीजिए। तीसरे, यहां से तीसरा, एक दो तीन, यानी यहां से सूर्य चला तो एक दो तीन, यहां पर उसने शुभ बिंदु दिया, यहां पर शुभ बिंदु उसने दिया। तो इसी तरह हमें गणना करनी है कि जहां पर सूर्य चला वहां से, तो इसने, सूर्य ने यहाँ पर शुभ बिंदु दे दिए। और शुभ बिंदु आपने देखा, यहां से सूर्य चला तो एक दो तीन, कहा, 11वीं राशि में, 11वीं राशि में उसने शुभ बिंदु दिया। फिर तीन, सूर्य के बाद छठे स्थान पर यहां से छठा, तो ये यहां से 3 4 5 छठा, 6 7 8 पे दे रखा है, 6 7 8 पे दे रखा। तो 6 7 8 लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ 6 7 8 पे कौन सी राशियां पड़ रही है सूर्य की, ये हमने देखा यहाँ पर 10 11 12, यानी यहाँ 10 11 12, यहाँ लगातार उसने शुभ बिंदु दिए। जैसे कि मित्रों ने देखो, ये मैं जो समझाना चाह रहा था उसे पुनः समझ लीजिए कि सूर्य से, यानी चंद्र कुंडली से जहां सूर्य बैठा है वहां से उसने तीसरे में शुभ बिंदु दिया, सूर्य से तीसरे में शुभ बिंदु दे दिया। 3 4 5 भी छठे, फिर उसने छठे दिया, ये छठे में निशान लगा हुआ है, 7वें पर लगा हुआ है, 8वें पर लगा हुआ है, ये 8वां है। फिर उसके बाद ये 10वां और 11वां, 10वें 11वें स्थान पर उसने शुभ बिंदु दिए। तो चाहे आप लग्न से करोगे, चाहे इस चार्ट चंद्र को कुंडली कुंडली बना लेना, वहां से सूर्य ने कहाँ कहाँ शुभ फल दिए वो हो जाएगा। इसी तरह लग्न से, ये लग्न है, 5वां लग्न है, अब यहाँ से चंद्र कुंडली में उसने कहाँ कहाँ शुभ बिंदु दिए, यहाँ से भी हम गणना कर सकते हैं। और चाहे आप इस तरह से चार्ट बना के करोगे, सेम चीज यही आनी है, कोई उसमें वो नहीं आएगा कि चाहे हम चंद्राष्टक यहाँ चंद्र कुंडली को लग्न बना करके फलित करेंगे, चाहे लग्न से जहां चंद्रमा बैठा है वहां से हम सूर्य की गणना करेंगे, तब भी सेम यही चीज आनी है। ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। तो इसमें किसी प्रकार का आप लोग भ्रम नहीं करेंगे, क्योंकि कई कई किताबें हैं जहां पर उसने चंद्राष्टक चंद्रमा को लग्न मान करके फलित किसी ने कर दिया है, कोई लग्न से ही बना देता है, तो वहां कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। सेम चीज, यही चीज आपका प्रस्तारक चंद्रमा का यही बनकर आएगा। मेरे समझाने का मतलब यही था कि आपको एक बार उदाहरण के द्वारा भी समझा दूं। अब हमें गणना करनी, टोटल करना है कि हर भाव में कितने कितने शुभ बिंदु प्राप्त हुए। जैसे इस कुंडली में प्रथम भाव में कितने बिंदु प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितने, 6 बिंदु, लग्न में 6 बिंदु प्राप्त हुए। दूसरे भाव में केवल 2, तीसरे भाव में 1 2 3 4 5 बिंदु प्राप्त हो गए, 5 बिंदु प्राप्त हुए। चौथे भाव में 1 2 3 बिंदु प्राप्त हैं। और पंचम भाव में 1 2 3 4, यहाँ 4 बिंदु प्राप्त है, इसी तरह 4 लिख देना। और छठे भाव कितने बिंदु प्राप्त हुए, इसके नीचे देखिए 1 2 3, केवल 3 बिंदु प्राप्त हुए। सप्तम भाव को केवल 2 बिंदु प्राप्त हैं। और अष्टम भाव को 1 2 3 4, 4 बिंदु प्राप्त हैं। नवम भाव में 1 2 3 4 बिंदु प्राप्त हैं। दसम भाव को 1 2 3 4 5 बिंदु प्राप्त हैं, इस तरह 5 लिख दीजिए। एकादश भाव को 1 2 3 4 5, उसको भी 5 बिंदु प्राप्त हैं। द्वादश भाव को 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं। अभी जब हम इसका फलित करेंगे, जब हम इसका चंद्र को, मैंने आपको बता दिया ये प्रस्तारक हो गया। अब चंद्र का प्रस्तारक आपको लिखना है, तो आप कैसे करेंगे कि जैसे प्रथम भाव में कितने बिंदु प्राप्त हुए, जहां पर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा में जहां बैठा चंद्र का प्रस्तारक जब आप बनाएंगे, तो जहां पर चंद्रमा बैठा है उसको कितने बिंदु प्राप्त है, 5। जहां पर चंद्रमा बैठे, चंद्र कुंडली है, चंद्रमा का चंद्राष्टक है, तो जहां पर चंद्रमा बैठा उसको कितने बिंदु प्राप्त है, 5। तो यहां पर आप 5 लिख दोगे, इस तरह से 5, ये 5 हो गया। उससे अगले पे 3 बिंदु प्राप्त हैं, 3 4 3 2 4 4 2 4 4 5 5 6 6 6 और 2,
यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 बिंदु प्राप्त। ये चंद्राष्टक में हमने देखा, ये द्वादश भाव में चंद्रमा जहां बैठा था, वहां उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं। इसी प्रकार द्वादश भाव में जहां जहां पर उसको जितने जितने बिंदु प्राप्त हैं वो हमने ये लिख दिया। अब इसी बिंदु के द्वारा ग्रहों को कैसे फल देखा जाता है, कहां पर शुभ फल देगा, कहां पर अशुभ फल देगा, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा क्या मन का स्वामी है, इससे मकान है, वाहन है, माता के सुख के बारे में है, ये सब का विचार करते हैं। तो हमने भी आपको बताया गणना करना कि प्रस्तारक आप कैसे बनाएंगे। किसी कुंडली है, चंद्र कुंडली के द्वारा या लग्न से ही जहां चंद्रमा बैठा वहां से उसके जो प्रस्तारक है बिंदु प्राप्त होते हैं, उससे आप कैसे प्रस्तारक बनाएंगे, प्रस्तारक चार्ट बनाएंगे, सरणी बनाएंगे, इसको आपने बनाना हमने आपको सिखा दिया। अब इसका फलित कैसे करेंगे ये हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अगली वीडियो में आपका इसका फलित करना सिखाऊंगा। चंद्रमा का ये फलित कैसे होगा, फलादेश कैसे करेंगे हम, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।